तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब लोग। आज हम आपको बताएंगे कि लिकर बोतल एयरपोर्ट पर कैसे कैरी करना है। लिकर बोतल एयरपोर्ट पर कैरी करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस का फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपने लिकर बोतल अगर किसी लोकल शॉप से ख़रीदा है तो आप सीधा रजिस्टर्ड बैगेज में उसको डिपॉजिट करेंगे। चेक इन काउंटर पर जाइए और उसको रजिस्टर्ड बैगेज में डिपॉजिट कर दीजिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर आप उसको सिक्योरिटी चेक करने के लिए लेके गए, आपने सिक्योरिटी प्रोसेस को पूरा कर लिया और आपके बैग में बोतल डिटेक्ट हुई तो वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उस दौरान भी फ़्लाइट के डिपार्चर का टाइम है, बोर्डिंग टाइम है, आपका 1-1.5 घंटा बाकी है, तो आप उसको लगेज भी करवा सकते हैं। चेक इन काउंटर पर वहाँ से वापस आप आ जाइए और उसको लगेज में डाल दीजिए। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों, आप किसी ड्यूटी फ्री शॉप से वाइन बोतल ख़रीद के लेके आए, लेकिन आपने उसको किसी स्टैप बैग में नहीं डलवाया है। स्टैप बैग यानी कि सिक्योरिटी टेम्पर्ड एविडेंट बैग होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग होता है जो कि आपको ड्यूटी फ्री शॉप पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और ड्यूटी फ्री शॉप्स के जो स्टाफ होते हैं वही इसको कंप्लीटली आपको सील्ड करके देते हैं। इसमें आप लिक्विड रख सकते हैं, एरोसेल, जेल, पेस्ट वगैरह रख सकते हैं। लेकिन ये आप लिकर बोतल इसमें अगर लेके आते हैं तो आपको उसे विदाउट किसी ऑब्जेक्शन के अलाउड कर दिया जाता है, और उसके लिए आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली सील्ड होता है और BCS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मान्यता प्राप्त होता है। अगर आप उसके अंदर उसको उस स्टैप बैग के अंदर आप लिकर बोतल को नहीं लेके आते हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में हैंड बैगेज में उसको कैरी करने नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके पास फ़्लाइट का टाइम नहीं है, यानी कि डिपार्चर का टाइम नहीं है, बोर्डिंग पास में आपके क्लियरली मेंशन है आपका डिपार्चर टाइम, और उस दौरान आपकी फ़्लाइट छूटने वाली है या छूट सकती है, तो आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए, और आप वहीं पर आपकी आंखों के सामने डस्टबिन में आपकी लिकर बोतल को डिस्पोज ऑफ आपके ही शुभ हाथों से करवा दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर लिकर बोतल को आप कैरी करना चाहते हैं और ड्यूटी फ्री शॉप से ख़रीदा है तो आप स्टैप बैग यानी कि सिक्योरिटी टेम्पर्ड एविडेंट बैग में उसको रखिए, और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में जद्दोजहद या कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत कीजिए, क्योंकि वो सब रूल से बंधे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और वो करते रहते हैं। हालांकि वो आपका नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, जो कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ही होती है। लेकिन अगर आप लोकल शॉप से वाइन खरीद के लेके आए हैं तो आप उसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे ही आप जाइए, रजिस्टर्ड बैगेज में उसको डाल दीजिए। चेक इन काउंटर पर जाइए और अपना एक अलग से बैग लीजिए, या अपने लगेज के अंदर ही आप उसको रख के वेल पैक करके आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप चाहे ड्यूटी फ्री शॉप से लेके आए हैं या लोकल शॉप से लेके आए हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो स्टैप बैग में नहीं है तो आपको हैंड कैरी तो बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा, 100% बात है। और उसको डिस्पोज ऑफ भी आपके हाथों से ही करवाया जाएगा, और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर आप उसके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा सकें। अगर आप सिक्योरिटी चेक के बाद भी अगर आपके पास स्टैप बैग में नहीं है, तो ये एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बोर्डिंग टाइम है आपके पास, 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो आप उसको लगेज करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ आपसे जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एयरपोर्ट की दुनिया, ये चैनल आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उपलब्ध करवाएगा और आपके नुकसान की भरपाई भी करवाएगा, नुकसान आपका नहीं होने देगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।